बिहार में इन दिनों मतदाता सूची की समीक्षा का काम चल रहा है। तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीमांचल का जो किशनगंज है, पूर्णिया है, यहां से कुछ खबरें आ रही हैं जो राष्ट्रीय चिंता का विषय बन सकती हैं। और खबर यह आई है कि सीमांचल का जो जिले हैं, वहां अचानक आवास प्रमाण पत्र के आवेदनों की बाढ़ सी आ गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में किशनगंज में ऐसी 2 लाख से ज्यादा अर्जियां मिली थी। और अब सवाल ये कि ये लोग आखिर कौन हैं? कहीं ये विदेशी घुसपैठिए तो नहीं है, जिसकी आशंका बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री जता रहे हैं। 2019 के गृह मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक बिहार में करीब 10 लाख घुसपैठिए हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि वोटर मतदाता जांच के दौरान बड़ी संख्या में घुसपैठिए भी ऐसा लग रहा है शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश सीमांचल में होने की बात कही जाती है। सीमांचल के जिलों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में आबादी और डेमोग्राफी में बदलाव चिंता का विषय है। साल के अंत में होने हैं बिहार में विधानसभा चुनाव, लेकिन उसकी सरगर्मी अभी से ही महसूस होने लगी है। राजनीतिक दल सड़कों पर उतर चुके हैं और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बिहार मतदाता सूची के सत्यापन का मामला। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए थे 24 जून को, और उसके बाद से प्रक्रिया चल रही है। आरोप ये लग रहे थे कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से हजारों लाखों लोगों के मतदाता है उनके वोट कट जाएंगे। और अब एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले उस जानकारी को ही आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग के जो सूत्र हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछले करीबन 3 हफ्ते से जो बिहार में दरअसल बिहार में वोटर सत्यापन को लेकर सियासी संग्राम पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब जैसे ये घुसपैठिए वोटर्स वाला मामला सामने आया है, इसको लेकर तो जुबानी जंग सियासी तौर पर और बढ़ गई है। ये जो इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर हाहाकार मचा हुआ है, आनन फानन में चीजें की जा रही हैं, मतलब ऐसी चीजें हो रही हैं चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर है और हम सब इंतजार कर रहे हैं 28 का। अब शर्म नहीं आ रहा विपक्ष को? अब जाके राहुल गांधी जी चक्का जाम करें और तेजस्वी यादव चक्का जाम करें कि वोटर लिस्ट आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड बांग्लादेशियों के मिल रहे हैं, राशन कार्ड बांग्लादेशियों के मिल रहे हैं, नेपालियों के मिल रहे हैं, म्यांमारियों के मिल रहे हैं। इन्हीं के लिए खड़े थे वो। अकेला लोकतंत्र है विश्व में जहाँ विपक्ष खड़ा होता है बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, म्यांमारियों के लिए, मतलब विदेशियों के खड़ा होने के लिए हमारा विपक्ष है, देश के साथ नहीं। सीधे लेकर चलते हैं आपको हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से समझते हैं। अंकित, विस्तार से बताइए, ये वोटर लिस्ट सत्यापन के दौरान ये जो बड़ा खुलासा हो रहा है कि घुसपैठिए सामने आ गए हैं, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल रोमाना, देखिए हमको पता है कि पिछले 2-2.5 हफ्ते से प्रक्रिया चल रही है बिहार में, मतदाता सूची सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर के काफी राजनीतिक वाद विवाद भी हो रहा है, सवाल जवाब भी उठ रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। लेकिन आज केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। वो क्या है? वो ये कहती है कि जब जो है बीएलओ मतदाताओं के घरों तक पहुंचे हैं, बिहार की जनता के घर तक पहुंचे हैं, तो उस दौरान जो जानकारी निकल के सामने आई है वो एक चौंकाने वाली है। वो ये है कि बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग पाए जा रहे हैं जो देश के नागरिक ही नहीं है, जो नेपाल के हैं, जो म्यांमार के हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, और वो उनके पास में कुछ दस्तावेज भी हैं। लेकिन जब जो है सवाल पूछे गए उनसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र या ऐसा कोई सवाल, तो उन्होंने खुद बता दिया कि हम जो है यहां पर नहीं, हम नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, म्यांमार से आते हैं। और ये एक चौंकाने वाला खुलासा इस वजह से है क्योंकि इनके पास ऐसा नहीं है कि कोई दस्तावेज नहीं है, इनके पास कुछ दस्तावेज थे, लेकिन उसके बावजूद पड़ताल में सामने आया है कि वो देश के नागरिक नहीं है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है रोमाना? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है कि अगर ये लोग जो देश के नागरिक नहीं है तो मतदाता हो ही नहीं सकते। और केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी ये जो प्रक्रिया चल रही है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जानकारी आई है, लेकिन फिर भी लोगों को मौका दिया जाएगा 1 अगस्त, जबकि ड्राफ्ट जो मतदाता सूची आनी है उससे लेकर के 30 सितंबर तक का। अगर कोई साबित कर पाता है कि वो देश का नागरिक है, उसके पास दस्तावेज है, तो फिर उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। वरना 1 अक्टूबर को जो नई मतदाता सूची आएगी बिहार की,
उसमें ऐसे तमाम हजारों, मुमकिन है लाखों तक बात पहुंच जाए, लाखों हजारों लाखों लोगों का नाम कट सकता है जो देश के नागरिक नहीं है, जो कि देश में आके बसे हैं नेपाल से, म्यांमार से और बांग्लादेश से। और ये जो जानकारी निकल के सामने आई है एक चौंकाने वाली जानकारी है। जी, अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। राधिका हत्याकांड को लेकर हर दिन आप जानते हैं नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या की वजह को लेकर पुलिस जांच कर रही है और इस बीच पुलिस ने ही दावा किया है कि राधिका यादव की अपनी कोई टेनिस एकेडमी थी ही नहीं। वो तो अलग अलग जगह जाकर टेनिस कोर्ट बुक करके खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थी। अब पुलिस की जांच में सामने आया कि राधिका यादव के पास खुद की टेनिस एकेडमी नहीं थी। जो टेनिस कोर्ट्स हैं वहां जाकर वो जो यंग खिलाड़ी हैं उन्हें ट्रेन किया करती थी। इसी को लेकर उसके पिता दीपक यादव नाराज रहते थे। स्टेट लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का आरोप उसके पिता पर ही है। हत्याकांड मामले में ये बात पहले सामने आई कि पिता दीपक राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो मना कर रही थी और इसी विवाद के चलते पिता ने बेटी को गोली मार दी। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी की वजह से गांव में उनकी बदनामी हो रही थी, इस कारण वो नाराज थे और उन्होंने अपनी बेटी राधिका यादव की हत्या कर दी। तो गुरुग्राम की राधिका हत्याकांड को लेकर रोजाना ये नए खुलासे, और इस बीच एक लड़की राधिका की दोस्त होने का दावा कर रही है। वो राधिका को सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट कर रही है राधिका के। और इस केस में पहली बार राधिका की एक दोस्त ने यह खुलासा किया कि राधिका की फ्रेंड हिमांशिका राजपूत वो कुछ वीडियोस अपलोड कर संदेश लिखे हुए हैं कि तुम्हारी दीवारें बहुत ऊंची थी, लेकिन उनके पीछे तुम सबसे दयालु इंसान थी। काश मैंने ये बातें पहले कही होती। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त मौजूद है। जरा सुशील से ही समझते हैं। सुशील, अब जबकि उम्मीद की जा रही थी कि राधिका यादव की हत्या की गुत्थी सुलझ जाएगी, ऐसा लगता है कि ये दिन ब दिन जो नए खुलासे हो रहे हैं, नए किरदार सामने आ रहे हैं और उलझ सी रही है क्या ये गुत्थी? सुशील जी बिल्कुल, देखिए रुमाना, सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो आज मैं बताऊं, चूंकि आज इनके यहाँ जो राधिका का घर है ये यहाँ पर प्रेयर मीटिंग चल रही है और तमाम जो उनके गांव के रिश्तेदार हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू भी हो गए हैं। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि फिलहाल इस पूरे मामले में जो पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस की तरफ से तमाम चीज़ें जो FIR में आई उसके मुताबिक ये बताया गया कि जो दीपक यादव हैं वो टेनिस कोर्ट खोलने की वजह से नाराज हैं। लेकिन अब जो एक दूसरा वीडियो एक उनकी जो फ्रेंड है हिमांशिका सिंह, उनका जो सामने आया, जिन्होंने ये दावा किया कि मैं उसकी फ्रेंड हूं और 10 साल से मैं उसके साथ रह रही हूं और उसके ऊपर लगातार दबाव था, ऐसी बातें वो अपनी वीडियो में कह रही हैं। इस विषय में जब आज हम सुबह उनके घर वालों से बात किए, हालांकि वो कैमरे पे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है और ना हम इस विषय पर अब कोई बात करना चाहते हैं। जो बातें हैं वो अब पुलिस के सामने हैं, कानून अपना काम कर रहा है, लिहाजा इस पूरे मामले में कोई बात नहीं करनी है। सुशील, ये जो दोस्त सामने आई है राधिका की, हिमांशी, जो दावा कर रही है कि वो राधिका की दोस्त थी, उसने जो अपना सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया है, जरा वो सुना देते हैं दर्शकों को। क्या कहना चाह रही है? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्होंने रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उसके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी
बिकॉज ऑफ मेन, और उनका जो फ्रिजाइल ईगो है जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी, पर पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करे। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि कब तक ये। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। तो ये हिमांशिका यादव, इसका वीडियो मैंने आपको दिखाया। इसने ये सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है और ये अपने वीडियो में जो बातें कह रही है उससे ये मामला और उलझता हुआ सा नजर आ रहा है। पिता जिसने बेटी की हत्या की और पिता जिसने बेटी की हत्या का गुनाह खुद कबूला भी, लेकिन जो पिता की तरफ से कहा जा रहा है उससे अलग ये पूरी थ्योरी सामने निकल कर आ रही है। सुशील जी देखिए, बिल्कुल यही तमाम बातें हैं जो इस पूरे केस को और उलझाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जो पिता है वो ये बयान देता है कि वो जो टेनिस कोच खोला गया उसके द्वारा उससे नाराज है, लेकिन अब जिस तरह से उसके दोस्त ने ये वीडियो सामने रखा है उस वीडियो के मुताबिक सीधे तौर पर ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे विषय पर परिवार के तमाम जो रिश्तेदार हैं, तमाम जो सदस्य हैं, वो बात करने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया, कल जब मेरी उनके चाचा कुलदीप से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तो वो नीचे कमरे में थे और उन्होंने जब गोलियों की आवाज़ सुनी तो वो भागकर ऊपर गए और ऊपर उन्होंने देखा कि जो राधिका है वो खून से लथपथ किचन में पड़ी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने उसको उठाया और तुरंत लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दी। लेकिन जिस तरह की दलीलें फिलहाल इन परिवार के तमाम जो लोग हैं वो दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि अगर वाकई दीपक इतना डिस्टर्ब था लोगों के ताने को लेकर, तमाम लोगों की जो फब्दियां लोग खसते थे उसकी राधिका को लेकर, ये कहीं ना कहीं थ्योरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर क्यों परिवार के तमाम जो लोग हैं वो तमाम बातें सीधे तौर पर नहीं रख रहे हैं। जब उसके दोस्त का वीडियो आया है तो उस विषय पर परिवार के तमाम लोगों ने इस मामले पर कोई भी बयान देने से मना कर दिया। लेकिन जब हमारी कल उनके दीपक के जो बड़े भाई हैं विजय यादव, उनसे मेरी बात हुई और उनसे मैंने ये सवाल किया था कि अगर दूसरी जाति में भी ये बताया जा रहा है कि शादी की बात थी, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के एम्बिशियस थी, तो उन्होंने कहा कि जब उसका पिता खुद उसे टेनिस कोर्ट ले जाता था, उसे टेनिस सिखवाता था, अगर वो दूसरे जात में शादी करने का मसला बनता भी तो हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम ऐसा कर भी सकते थे, हम ऐसा कर भी देते। तो ऐसे में अब इस तरह का वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि आखिर जो हिमांशिका सिंह का वीडियो सामने आया है उस दिशा में भी क्या पुलिस अब जांच करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि हिमांशिका सिंह अपना वीडियो डाल रही हैं, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। यह हमें जानकारी मिली है कि वो चंडीगढ़ में कहीं रहती हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर हमें और देखना भी होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या इस तरह के और कोई वीडियो उनके द्वारा डाले जाते हैं। लेकिन परिवार फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए है, दूरी बनाए हुए है, वो इस विषय पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम जो रिश्तेदार हैं वो पूजा के लिए तमाम जो चौथा पहले ही दिन से पूरे परिवार का रवैया नजर आ रहा है कि परिवार जो है वो मीडिया के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि पत्नी मतलब राधिका की मां, जब राधिका की पिता ने हत्या की, घर में ही मौजूद, उनकी तरफ से भी कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। और इस सब के बीच अब राधिका की दोस्त हिमांशी जो सामने आई है और उसकी तरफ से सोशल मीडिया के जरिए जो बातें साझा की गई हैं, एक बार जरा सुनिए फिर से आप उनको।
मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव ऑल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। सुशील लगातार हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, ये जो राधिका की दोस्त हिमांशिका का वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर, अब क्या इसके आधार पर दीपक यादव के दोस्त कौन कौन हैं उस दिशा में भी पुलिस कुछ जांच करने की तैयारी कर रही है? क्या जो दीपक यादव हैं उनके दोस्तों को भी बुलाकर पुलिस पूछताछ कर रही है? ऐसी कोई जानकारी सुशील? जी, जो हमें जानकारी मिली उस जानकारी के मुताबिक दीपक का बेटा है और दीपक की जो पत्नी है उनका कल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है पुलिस ने, और पुलिस ने कोर्ट में कल ये जानकारी दी कि उन्हें फिलहाल कस्टडी की आवश्यकता अभी दीपक की नहीं है, क्योंकि वेपन रिकवर हो गया है, गोलियां रिकवर हो गई हैं, जो घर पर गोलियां थी वो रिकवर हो गई हैं, और एक गोली जो 5 गोलियां जब फायर की गई थी तो उसमें एक गोली जो है वो मिस हो गई थी, जो सिंक के पास फिलहाल पुलिस ने परसों देर रात उन्होंने रिकवर किया। तो अब ऐसे में सवाल जरूर है कि जब ये वीडियो सामने आया है तो जांच पर भी सवाल उठता है। हालांकि पुलिस से जब हमने आज इस पूरे मामले में जब बातचीत करनी चाहिए, जो इस पूरे मामले के आईओ हैं, जो सेक्टर 56 थाने के एसएचओ हैं विनोद, तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी इस विषय पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से अब उन्हें जांच को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप के तहत ये वीडियो सामने आया है उसमें सवाल खड़े कर रहे हैं कहीं ना कहीं दीपक यादव की मंशा पर कि क्या वाकई दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने अपनी बेटी को महज इसलिए मार दिया कि वो लड़की टेनिस सिखाती थी बच्चों को, लोगों का भविष्य बनाती थी, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, क्योंकि टेनिस उसका सपना था। कई कोच जो हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा खेलती थी, जूनियर खेल चुकी थी। उसके कंधे में जब इंजरी हुई तो उसने ये कहा कि वो लोगों का भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। तो उसका ये सपना था कि कहीं ना कहीं वो आगे बढ़े, लेकिन उसके सपने पे कहीं ना कहीं उसके पिता ने एक बड़ा अटैक किया जो आज हमारे बीच में बिल्कुल, और इसी वजह से अब राधिका हमारे बीच नहीं है। लेकिन कई सवाल राधिका हत्याकांड जो अपने पीछे छोड़ गया है, जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।